हेलो फ्रेंड्स, यह है चैप्टर नंबर 8 अ पैक्ट विद द सन। चलिए इस स्टोरी को भी स्टार्ट करते हैं। सईदा's मदर हैड बीन ailing फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट। सईदा एक बच्ची का नाम है जिसकी जो मदर है वो बहुत ही लंबे समय से बीमार है। एलिंग मतलब कि बहुत ही लंबे समय से वो बीमार है। उन्हें बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और मतलब कि क्या नहीं, हज़ारों बीमारियां से कहते हैं। उन्हें काफ़ी बीमारियां हैं और वो काफ़ी समय से बीमार हैं। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। वो बहुत लंबे समय से उनका इलाज हफ्तों चल रहा है। कभी कभी वो थोड़ा ठीक हो जाती हैं, इम्प्रूव मतलब कि सही हो जाती हैं, लेकिन फिर से वापस वही अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच जाती हैं। और एक कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड मतलब कि आज अगर एक बीमारी है तो कल दूसरी, ऐसा उनका चलता रहता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से वो बीमार हैं। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। मतलब कि वो वीक हैं, कलरलेस हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी के कारण अब वो वीक हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नॉर्मल फूड नहीं दिया जाता, क्योंकि नॉर्मल फूड, सादा खाना खाने की उनकी मनाही है, क्योंकि उन्हें परहेज का खाना दिया जाता है जैसे कि किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। और उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद करके रहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें जो क्रोनिक कफ है, जो इन्फेक्शन वाली खांसी है, कि किसी और को ना हो जाए। और रूम में भी सारे खिड़की दरवाजे बंद, कि कहीं कोई हवा ना लग जाए, या वहाँ पे सनशाइन भी नहीं आ रही, धूप भी नहीं आ रही और फ्रेश एयर भी नहीं आ रही, ऐसी जगह पे वो अंदर बंद है। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high। जब उनकी हालत क्रिटिकल यानी कि बहुत ही सीरियस हो जाती है, तब उनके रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें परसुएड मतलब कि जोर देकर उन्हें मनाते हैं, कि उन्हें कहते हैं कि उन्हें एक स्पेशलिस्ट और अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, कि भले ही उनकी फ़ीस हाई है लेकिन फिर भी दिखा लेना चाहिए। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, मतलब ज़िंदगी पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए। सब रिश्तेदार उन्हें सलाह देते हैं। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine। सईदा की मदर गरीब होने के बावजूद उनकी सलाह को मानती हैं और अपने कुछ ट्रिंकेट मतलब कि कुछ पुरानी उनकी जो ज्वेलरी होती है, उस ज्वेलरी को, पुरानी ज्वेलरी जो कीमती नहीं है इतनी, मतलब आर्टिफिशियल, उस ज्वेलरी को ही बेच के डॉक्टर की फीस और अपनी दवाइयों का खर्चा करती हैं। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिन में डॉक्टर आते हैं और उन्हें सईदा की माँ को देखते हैं। एंड प्रेस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन है वो अब अच्छी होती है, भले ही वो महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, मतलब कि जब पूछते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी आपकी इच्छा हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, जो भी फल सब्जी आपकी इच्छा हो आप वो खा सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडिड एम्पैथिकली, मतलब कि वो जोर दे के कहते हैं, इम्पोर्टेंटली कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इस जो डार्क होबल, मतलब कि ये जो अंधेरी सी हट है, एक रूम है, अंधेरा सा कमरा, उस जगह को छोड़कर एक बड़े कमरे में आपको जाना चाहिए, जहाँ पे खिड़की दरवाजे खुले हों, और आपको हर सुबह 1 घंटे 8 से 9 तक धूप में बैठना चाहिए। जब धूप की रोशनी लगेगी और जो हवा लगेगी, ताज़ी हवा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन से। तो डॉक्टर ये कहते हैं। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जो डॉक्टर और उनकी सलाह होती है धूप में बैठने की, बाहर खुली हवा, ताज़ी हवा खाने की, उसकी वजह से जो आसपास पड़ोसी और रिश्तेदार हैं उनमें मतलब उनमें डिस्कशन चलने लगता है। कुछ लोग फेवर करते हैं, कुछ लोग उस बात को अपोज करते हैं।
एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक कफ वाज डेंजरस। तो अगर खुले में हवा और जो एफ्लिक्टेड है मतलब कि जिसे बीमारी है ऐसी क्रोनिक कफ जो कि इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत ही लंबे समय से उन्हें जो खांसी है तो डेंजरस हो सकता है कि धूप में वो बैठें, एक एक्सपीरियंस लेडी कहती है। आ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। जो एक पड़ोसी होता है वो लगभग इस बात पर लड़ लेता है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदास मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। और बहुत ही वीक पहले से ही थी सईदा की मदर, तो वो इन सब डिबेट में कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सईदा की मदर क्या करती हैं, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो कहती हैं जो भी होगा देखा जाएगा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। मतलब कि मैं उनके जो भी एडवाइस दे के गए हैं वो टू द लेटर मतलब टू द परफेक्शन, बिल्कुल जैसे कह के गए हैं मैं फॉलो करूँगी। मेरा बेड नेक्स्ट रूम में मूव करो जो थोड़ा बड़ा है और मुझे धूप में बैठने दो ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। 1 घंटे के लिए रोज़ मैं धूप में अब बैठूंगी। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे। लेकिन क्या होता है कि बादल आ जाते हैं और धूप नहीं निकलती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। सईदास मदर वाज डिजेक्टेड। सईदा की जो मदर का दिल होता है वो उदास हो जाता है। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। कि आपने सूरज को क्यों छुपा दिया, अब मैं सही कैसे होंगी। सईदा वाज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हियर्ड हर मदर्स लेमेंट बट कीप काम। सईदा जो अपने डॉल के साथ पास ही में खेल रही थी वो अपनी माँ का दुख सुनती है लेकिन चुप ही रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रेन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। तो जो सईदा होती है दोपहर में उसे थोड़ी धूप की किरण दिखती है आंगन में, तो वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि सूरज आ गया है। लेकिन सब कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो बहुत ही लेट हो गया है और अब ठंडी बढ़ गई है, तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहर्टन सईदा रिटर्न टू हर डॉल। और दुखी होकर सईदा फिर से अपनी डॉल के साथ खेलने लगती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। और वाकई में जो सूरज है वो उसके बाद छुप ही जाता है क्योंकि वो जो कुछ लास्ट रेस थी जो कि कोर्टयार्ड में जो आम का पेड़ था उसकी टॉप ब्रांचेस पे थी। बाकी उस दिन भी सूरज वाकई में नहीं निकलता। नाउ चिल्ड्रन हैव एट दियर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. तो कहा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन है या कोई भी है सबकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिससे कि हम अपने आसपास किसी से भी बात कर सकते हैं और जिससे कि स्पेशली हम ऑलमाइटी मतलब अपने गॉड से बात करते हैं। इसी तरह से जो सईदा है वो भी अपनी स्पेशल लैंग्वेज में कहती है। सईदा addressed her remark to the last departing ray of the sun। वो लास्ट रे जो होती है सन की वो जो कि जा रही होती है उससे कहती है, डियरेस्ट सिस्टर टू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। तो वो कहती है कि कल को जो आना तो काफ़ी सारी ब्राइटनेस लेके आना, खूब तेज़ धूप के साथ आना, मेरी माँ जो बीमार है उसे आपकी ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट। तो लाइट रे कहती है श्योरली कि ज़रूर आएंगे, इतनी उदास मत दिखो, हम कल को ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज इम्पेलिश देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी टू द अर्थ, द सन सेड, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। अगले दिन जब मॉर्निंग रेज होती हैं वो तैयार होती हैं धरती पर जाने के लिए। उसी समय सूरज कहता है कि आज भी हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि जो धरती तक जाने का रास्ता है वहाँ पे बहुत सारे मोटे मोटे बादलों की चादर छाई हुई है, तो हम आज भी नीचे नहीं जा सकते। द लिटल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर एन आवर बट दे रिमेन क्वाइट। जो रेस थी वो जाना चाहती थी नीचे फन के लिए लेकिन वो चुप ही रहती हैं। वन ऑफ देम
जो एक रे जिसने सईदा के साथ समझौता किया था, पैक्ट मतलब समझौता किया था, जाने के लिए प्रॉमिस किया था कि वो आएंगी अगले दिन, वो कहती हैं सर आई कांट स्टे बैक, मैं नहीं आज रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स अवर हेल्प, मैंने अपनी वर्ड दिया है सईदा को, अपना प्रॉमिस किया है, उसकी माँ बीमार है, उसे हमारी ज़रूरत है। मैं इन क्लाउड्स को चीरते हुए सईदा के आंगन तक ज़रूर जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अगर नहीं जाए तो फिर उसकी माँ कैसे सही होगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज अ रिवोल्ट अगेंस्ट दियर फादर द सन, और ये सुनते ही सारे जो रेज हैं उन्हें क्या दिखाया गया है, सन के डॉटर्स, तो जो सन है उनके फादर उनके खिलाफ होकर कहती हैं कि हाँ हम यहाँ पे वापस नहीं रुक सकते। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हम हेवन के लोग झूठे हैं, हमने प्रॉमिस करा अब उसे पूरा भी नहीं कर रहे। द सन रिलेंटेड, जो सन होते हैं सूर्यदेव होते हैं, वो हार मानते हुए कहते हैं ठीक है जैसे कि तुम्हारी इच्छा, लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना। द क्लाउड्स आर मकी, बादल बहुत घने हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज बट वी मस्ट गो, हमारे कपड़ों की कोई चिंता नहीं है, वो तो हम बदल लेंगे, लेकिन आज हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो रेज हैं वो धरती की तरफ जाती हैं। द क्लाउड स्टड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदास कोर्टयार्ड, और जो बादल हैं वो बीच में खड़े रहते हैं, अभी भी खड़े हैं, मतलब अभी भी जो स्काई में है वो बादल हैं। जो लिटिल रेस होती हैं अपनी फीट को फोकस करती हैं, और एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बैटेलियल ऑफ क्लाउड्स which had to flee from its force. The rays gone through shooting past the bewildered clouds, they were already late. तो जो क्लाउड्स हैं वो सिर्फ देखते रह जाते हैं, और जो रेज होती हैं वो नीचे धरती पर आ जाती हैं। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. सईदा जब उन्हें देखती है कि धूप की किरणें आ रही हैं तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। She shouted, अम्मा अम्मा the sun is here, come out, कि सूरज निकल आया बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो ओल्ड लेडी होती है सईदा की माँ होती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और उनकी चारपाई को आंगन में बिछा दिया जाता है, और उसके बाद वो 1 घंटे तक धूप में बैठती हैं। बोल्स्टर में लॉन्ग पिलोज जो होते हैं उन्हें बोल्स्टर्स कहते हैं, तो उस पर टेक लगाकर वो अच्छे से धूप सेकती हैं। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथेड इन फ्रेश एयर, कई महीने हो गए थे कि उन्होंने सूरज को अपने हाथों पर, अपने फेस पर, अपनी स्किन पर एहसास नहीं किया था, और इस तरह से खुली हवा खाई थी महीनों में। अब वो जाके उन्होंने ताज़ी हवा खाई। शी थॉट शी वाज इन अ न्यू वर्ल्ड, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में है। अब भी भले ही उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एंड हर आईज शोन ब्राइट, उनकी आंखों में भी अब चमक आ जाती है। शी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, सईदा को भी वो धूप में देखकर उसे किस करती हैं। द मॉर्निंग एयर ब्रॉथ इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, जो सुबह की हवा होती है उसके साथ एक पास के फूलों की खुशबू आती है, अच्छी सुगंध आती है। द बर्ड्स चिर्प्ड अ न्यू ट्यून, सईदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मदर को धूप में बैठते ही मतलब अच्छा लगने लगता है। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर एडवाइस एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्सफुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं तब भी वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करती हैं, और हर सुबह 1 घंटे धूप में और ताज़ी हवा में बैठना एक उनका नियम बन गया था। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।